गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ज्योति विश्वकर्मा आज आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके अपने यूबीपीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। आप मेरा एक वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 3 में कविता, ठीक। और आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हिंदी फर्स्ट के साथ साथ आपको हिंदी सेकंड भी पढ़ाया जाता है ना। पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता? जिसमें आप क्या नाम जानते हैं उस बुक का? व्याकरण। व्याकरण के नाम से उस बुक को आप जानते हैं। तो इंग्लिश में आप उसको क्या कहेंगे? ग्रामर कहेंगे। और हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। तो देखिए, आप जो चीज़ें पढ़ते हैं लिटरेचर में वो भाषा की ही देन है। बिना ग्रामर के आप लिटरेचर को पढ़ ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक बुक दी गई है। उस बुक का नाम क्या है? व्याकरण है। उसको हम और आप पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका क्या दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला चैप्टर आपका है बुक में, देखिए भाषा। बुक आप सभी ने खोली है कि नहीं? अगर आपने बुक नहीं खोली है तो जल्दी से जाइए और अपनी बुक को लाइए। पहला चैप्टर आप खोल सकते हैं। पहला चैप्टर आप खोलिए, जिसमें पहले चैप्टर का नाम आपके क्या है? भाषा है। तो बेटा, आप पहले भी भाषा पढ़ चुके हैं, आपको जिसने भी पढ़ाया होगा आपको समझाया होगा। तो आपने जो समझा है वो समझा है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर है, आप ध्यान से देखिएगा। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पार्ट 1 आपका है भाषा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से बुक को खोल करके समझने का प्रयास करिए। जिसमें भाषा किसे कहते हैं ये दिया गया है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। भाई, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। जो हम बोलते हैं वही भाषा है। आपको पहले से पता है। अगर हम अपने विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को किसी तक पहुंचाते हैं, तो कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर पहुंचाते हैं। किसी की बात को समझते हैं तो कैसे समझते हैं? सुनकर समझते हैं। तो बोलना और सुनना ही क्या है? ये मौखिक भाषा है। लेकिन हम अपने विचारों को जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वही भाषा है, चाहे वो लिखित माध्यम हो चाहे वो मौखिक माध्यम हो। आपने सेकंड में पढ़ा होगा कि आपको बताया गया है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। इससे पहले आप 2 रूप पर जाइए। तो सबसे पहले आप भाषा किसे कहते हैं वो समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप रूप याद करिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। विचार मतलब अपनी बातों को रखना। जैसे आपने मुझे कह दिया, मैम मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपने मुझे कहा, अपने विचारों को प्रकट किया, तब मुझे समझ में आया ना। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं आपकी बातों को कैसे समझूंगी? मैंने बोल दिया कि कल आप लोग अपना होमवर्क करके आना, तो आपको मैंने कहा तब आपने समझा ना। तो मैंने कुछ कहा, आपने समझा, आपने कुछ कहा, मैंने समझा। यही क्या है? हमारी भाषा है। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। एकदम सरल रूप में आप कह सकते हैं, जो हम बोलते हैं वही भाषा है। जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं वही भाषा है। जिस बातों का आदान प्रदान ही, विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। तो अब इसको आपने समझ लिया और बहुत अच्छे से आप समझे भी हैं, पहले भी आपने पढ़ा है और आप आगे भी देखेंगे। सेम वही चैप्टर है, सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे दिया गया है भाषा के 2 रूप होते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि भाषा जो है, जो हम बोलते हैं वही है, लेकिन उसके रूप भी तो होते हैं। क्योंकि हर चीज़ बोलकर ही नहीं समझा जा सकती है ना। उसके लिए हम लिखते भी हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जब पढ़ते हैं तो आप अपनी बातों को, सारी चीज़ें जो है जो हम लोग पढ़ाते हैं हमको बोलकर थोड़ी बताते हैं, आप तो लिखते भी हैं ना। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आप देख सकते हैं कि जो मौखिक भाषा है और जो लिखित भाषा है, ये भाषा के 2 रूप हैं। जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 बच्चे हैं। अभी मैंने क्लास 2 को पढ़ाया, मैंने उसमें बताया कि भाषा क्या है? पिता के समान है। और जो इसके रूप है ये बच्चों के समान है। जैसे आपके मम्मी पापा भी हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, एक आप हो गए। तो ठीक वैसे ही भाषा है। भाषा के एक मौखिक रूप है और एक लिखित है। अब आपने ये सोचा कि मैम ने मुझे ये पढ़ाया, हो सकता है आपने आगे पढ़ा भी होगा लेकिन आपको याद भी नहीं होगा। तो इसके लिए फिर से ये चैप्टर दे दिया गया है। तो देखिए, जो मौखिक रूप होता है भाषा का, पहला जो मौखिक है, जो हम बोलते हैं या फिर जो हम बोल करके प्रकट करते हैं, वही क्या है? भाषा का मौखिक रूप है।
जो हम बोलकर बताते हैं वही क्या है, मौखिक भाषा है। जो हम किसी को बोलकर बताते हैं वही मौखिक भाषा है। जो सामने वाला हमको बोलकर बताता है वही मौखिक भाषा है। अब आपका लिखित भाषा है। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा जो हम लिख करके प्रकट करते हैं, जो हम लिख करके बताते हैं वही क्या है, लिखित भाषा है। लिख करके क्या मतलब, जैसे मैं यहाँ पे बोलकर, पहले बोलने के बारे में आप समझ लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे खड़े होकर मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मैं जो बोलकर बता रही हूँ आप उसको समझ रहे हैं, वही क्या हुई, आपकी मौखिक भाषा हुई। और जो मैं यहाँ पे लिख करके मैंने यहाँ पे इतना सारा समझाया है, ये क्या हुई, लिखित भाषा। तो सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो मैं बोल करके किसी को बताता हूँ वो मौखिक भाषा है, और जो मैं लिख करके किसी को बताता हूँ वो लिखित भाषा है। अगर आपसे किसी ने एग्जाम्पल पूछ दिया तो जैसे मौखिक भाषा, तो फोन पर बातें करना, क्लास में बोल करके पढ़ाना, क्लास में खड़े होकर के किसी प्रश्नों के उत्तर देना, ये क्या हुई, मौखिक भाषा के अंदर आया ना, उसी के अंतर्गत आते हैं। और लिखित भाषा, जैसे मैम बोर्ड पे लिख कर समझा रही हैं, सर लिख कर समझा रहे हैं, पापा को मुझे पत्र लिखना है, तो आप कैसे समझाएंगे, लिखकर समझाएंगे, पत्र लिखना, ये सब क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं ना। तो आपसे किसी ने अगर पूछ दिया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, आप बताएंगे भाषा के 2 रूप होते हैं। कोई कहेगा कैसे, आप कहेंगे कौन कौन से, तो वो आप ये भी बताएंगे, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो हम बोलकर बताते हैं वही मौखिक है, लिखित भाषा जो हम लिखकर बताते हैं वही लिखित भाषा है। मौखिक में एक चीज और है, केवल बोलना ही नहीं, सुनना और समझना भी क्या है, मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आते हैं ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाषा के एक रूप और है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है बेटा इशारों से बातें करना, इशारों से किसी को बुलाना, इशारों से किसी को कुछ समझाना, वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। पहले भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो हम और आप नहीं थे, लेकिन हम और आप में मतलब जो भी रहे होंगे वो जब बातें करते थे तो वो इशारों से करते थे, वो समझते थे अब दूसरों की बातों को इशारे से और अपनी बातों को उसको समझाते थे इशारे से। और अब क्या हुआ, धीरे 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 जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी ध्वनियाँ निकली, सबके कान में पड़ी, उसको उन्होंने एक रूप प्रदान किया, उसके बाद उसको समझना शुरू किया, उसी को क्या दे दिया, भाषा का रूप दे दिया, तो उसी को क्या कहेंगे हम, भाषा कहेंगे। और उसके बाद देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत देश है उसमें अनेक सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं का देश तो है ही, लेकिन अनेक सभ्यताएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं इस भारत देश में, जिसमें आप कहीं पर भी जाएंगे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषाओं का वो प्रयोग करते हैं। आपसे किसी ने पूछ दिया आप कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पहला आंसर आपका आएगा भारत में। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो भारत की भाषा क्या है, हिंदी है। भारत की भाषा क्या है, हिंदी है। और आपसे किसी ने पूछ दिया कि भारत में आप किस राज्य में रहते हैं, भारत में कई सारे राज्य हैं, उस राज्य में आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप ये बताएंगे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आपसे फिर किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, आप कहेंगे हिंदी बोली जाती है। देखिए बोलने के लिए तो हम कई भाषाएं बोलते हैं, आप क्लास में आते हैं, कोई भोजपुरी का प्रयोग करता है लोकल लैंग्वेज का, कोई हिंदी का प्रयोग करता है, तो कोई क्या करता है इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है टूटी फूटी वो भी बोलता है, कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, सब कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप किस देश में रहते हैं, भारत देश में आप कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, आप कहेंगे हिंदी बोली जाती है। तो ये तो आपका हुआ आंसर। तो यही हिंदी है जिसके माध्यम से हम और आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारी मातृभाषा जो है, हमारी राजभाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। अब बेटा आप आगे देखेंगे, आपकी ही बुक में दिया गया है, यहाँ पर कुछ पशु और पक्षी भी दिए गए हैं नीचे। ये तो है हमारी भाषा की बात, हम और आप, कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई मराठी में बोलता है, कोई मद्रासी में बोलता है, कोई गुजराती में बोलता है ना, कोई बंगाली में बोलता है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। लेकिन आगे आपको ये भी समझना चाहिए ना कि जो हमारे चारों तरफ है, जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, इनकी भी कोई भाषा होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है। आप कहेंगे मैम होती है, बिना भाषा के कोई भी नहीं होता है, तो मैं भी मानती हूँ भाषा होती है, लेकिन बेटा उसको भाषा का रूप नहीं दिया गया है। उसको किसका रूप दिया गया है, उसको ध्वनियों का रूप दिया गया है। वो जो बोलते हैं आपस में समझ सकते हैं, हम और आप उसको समझ
नहीं सकते हैं। हमारी बातों को हम दूसरों तक समझा सकते हैं, दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं, लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा है। लेकिन जो पशु और पक्षी हैं उनकी बातों को मैं और आप नहीं समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता है। वो आपस में बातें करते हैं, वो उनकी भाषा होगी, लेकिन हम उसको भाषा का नाम नहीं देंगे, उसको ध्वनियों का नाम देंगे। जैसे चिड़िया क्या करती है, चींची की आवाज़ करती है। मेढक क्या करता है, टर टर की आवाज़ करता है। हाथी क्या करती है, हाथी चिघाड़ती है। शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है ना। सबकी अपनी अपनी भाषा है ना। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो वो उनकी भाषा है, वो समझ सकते हैं, लेकिन म्याऊं म्याऊं का मतलब हमको आपको थोड़ी पता है। मैं आपको कुछ यहाँ पे समझा रही हूँ बोल के आपको मेरी बातों का मतलब पता है, मैम यहाँ पे क्या क्या बोल रही हैं, मैम क्या समझा रही हैं। तो हमारे और आपकी बातों को भाषा का रूप दिया गया है। जो पशु पक्षी हैं उनकी बातों को, उनके जो मन के भाव में जो प्रकट करते हैं उसको भाषा का रूप नहीं दिया गया है। ठीक, तो इतना आप समझ लिए होंगे। और आप ये भी याद कर लीजिएगा, साथ में आपके बुक में दिया गया है कि कौन से प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है। आप यहाँ पे बुक में देख लीजिए, दिया गया है। बेटा आपको मैंने इतना समझा दिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है यानी कि आपका लिपि, इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी और आप उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो तब तक के लिए आप कितना याद कर लीजिए, भाषा किसे कहते हैं इसको याद कर लीजिए, भाषा के कितने रूप होते हैं इसे याद कर लीजिए, भाषा जो मौखिक भाषा है वो किसे कहते हैं, जो लिखित भाषा है किसे कहते हैं। बस आप इतना याद कर लीजिए और साथ ही आप इसको भी याद कर लीजिए कि कौन से प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है। और अगला जो आपका ये टॉपिक है हम अगली बार पढ़ेंगे, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।